स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम कुंड में। पिछले वीडियो में मैंने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में बहुत सारी बातें कराई थी। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा आपके सामने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का मैप दिख रहा होगा। मैंने इस कॉन्टिनेंट को 3 भौतिक भागों में बांटा था। बताया था आपको कि एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, जो कि ये पार्ट आपका दिख रहा होगा, ये हमारा वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद मिडिल ऑस्ट्रेलिया मध्य भाग में बांटा था, ये वाला हमारा मध्य ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग हमने बताया था। इसी पूर्वी भाग में सबसे अधिक जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया का निवास करती है और प्रमुख नगर इसी पूर्वी भाग में ही है। फिर हमने आगे जो है इस मध्य भाग को 2 भागों में बांटा था, एक नॉर्दर्न टेरिटरी उत्तरी भाग और दूसरा साउदर्न ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद मैंने पूर्वी भाग को, ये हमारा पूर्वी भाग था, पूर्वी भाग को भी 2 भागों में बांटा था। एक क्वींसलैंड था, दूसरा न्यू साउथ वेल्स था, और नीचे के इस पार्ट को विक्टोरिया बोला जाता है। ये जो हमारा पार्ट है नीचे के, ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या बोलते हैं, इसको विक्टोरिया बोलते हैं। और नीचे हमारा यहाँ तस्मान आइलैंड था, तस्मान आइलैंड, जो कि बास जल संधि के माध्यम से मुख्य भूमि से अलग होता है। ये तस्मान सी है, कोरल सी है। यहाँ हमारा ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है, जो कि क्वींसलैंड से मैक्सिमम 240 किलोमीटर और मिनिमम 38 किलोमीटर दूरी पर है। ये हमारा क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है। उसके बाद हमने बताया था कि ये जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है, इस पेनिनसुला से यहाँ से ऐसा जो है फैला हुआ है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया का पर्वत श्रेणी है पूर्वी भाग का। इसकी सबसे ऊंची कोसियुस्को मैंने बताया था, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कोसियुस्को, माउंट कोसियुस्को, जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर है, मात्र 2228 मीटर है। ये सब बातें मैंने पिछले वीडियो में आपको चर्चा कराई थी। अब आगे हम बढ़ेंगे, कुछ और बातें जो बाकी रह गया था इस वीडियो का, उसको आज करेंगे पूरा। चलिए चलते हैं आपको PDF फाइल पर लेकर। मैंने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज करा दिया था, कोरल सी करा दिया था। कोरल क्या है इसके बारे में बता दिया था कि ये क्या है, एक जलीय जीव है जो कि सलाइन वाटर में पाया जाता है। परवाल भित्ति मरने पर उसके अस्थि पंजर अपने स्थान पर जमे रह जाते हैं और नए परवाल उनके ऊपर जन्म लेते हैं। इसी अस्थि पंजर के एक विशाल जमाव को परवाल भित्ति कहा जाता है। ये भी मैंने आपको बता दिया था। आज हमारा मुख्य रूप से पढ़ना है ग्रासलैंड, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ग्रासलैंड। देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में जो है उष्ण घास का मैदान जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है उसको सवाना बोलते हैं। उष्ण घास का मैदान जो पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सवाना बोलते हैं। लेकिन जो शीतोष्ण घास का मैदान पाया जाता है, जो शीतोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल, उष्ण घास का मैदान यानी ट्रॉपिकल, अगर आपको ये उष्ण घास का मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान के शब्दों में अगर कन्फ्यूजन है तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल का घास का ग्रासलैंड, एक घास का मैदान ग्रासलैंड एक वीडियो होगा, उस वीडियो को पूरा देख लेंगे, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यह अक्षांश के द्वारा निर्धारण होता है, उष्ण घास का मैदान अक्षांश रेखा के द्वारा, और शीतोष्ण घास का मैदान। तो उष्ण घास का मैदान जो पाया जाता है सवाना बोलते हैं, और जो सब ट्रॉपिकल यानी शीतोष्ण घास का मैदान है जिसे डाउन्स बोलते हैं, ये मुख्य रूप से फेमस है। ये क्या है, यही BBI है। आपसे पूछेगा डाउन्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। आपका आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपसे पूछ सकता है डाउन्स घास का मैदान। ये सवाना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन शीतोष्ण घास का मैदान मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा, डाउन्स। ये मर्रे और डार्लिंग नदियों के क्षेत्र में होता है। मर्रे और डार्लिंग नदियों के क्षेत्र में अभी आपको दिखाऊंगा, उसी क्षेत्र में ये घास का मैदान पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस वृक्ष पाया जाता है। यूकेलिप्टस का जो गम और गोंद का वृक्ष होता है, ऑस्ट्रेलिया का एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई मैक्सिमम 90 मीटर तक होती है। इसकी ऊंचाई जो है 90 मीटर तक होती है। यूकेलिप्टस का वृक्ष 90 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में कुछ पाए जाने वाले जानवर देखिएगा। एक धानी प्राणी वर्ग ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है जो कि बहुत ही फेमस है। धानी प्राणी वर्ग जिसे मार्सियोपियल्स भी बोलते हैं,
मार्supials बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम मार्supials है, धानी प्राणी वर्ग। इसके पेट में बनी थैली में ये बच्चे को रखता है। ये जो है ऐसा जानवर होता है जिसके पेट में एक थैली बनी होती है और इसी थैली में अपने बच्चे को रखता है। इसका उदाहरण है कंगारू। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया को कंगारू के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं, या कंगारू का बोल के भी ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंगारू इस धानी प्राणी वर्ग का मुख्य रूप से उदाहरण है। और एक और जानवर है जिसका नाम है बेलावी, जो कि अपने पेट में बने थैली में बच्चे को रखता है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है कौन? कंगारू। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। उसके बाद दूसरा जानवर है कोला। दूसरा क्या जानवर है? कोला। ये कोला पेड़ों पर रहता है, यूकेलिप्टस वृक्ष के पत्ते को खाता है। जो ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस वृक्ष पाया जाता है उसके पत्ते को ये क्या करता है? खाता है। रात में जागता है कोला और दिन में सोता है, इसीलिए इसका फेमस है कोला। कोला जानवर जो है ऑस्ट्रेलिया का, वो आपको पांडा पता होगा, पांडा टाइप ही होता है ये, पेड़ पर रहने वाला। तो पांडा टाइप रहता है ये कोला जानवर, जो कि यूकेलिप्टस के पत्ते को खाता है और रात में जागता है, दिन में सोता है। उसके बाद एक और जानवर ऑस्ट्रेलिया का जो है प्लेटिपस है, जो कि संसार का सबसे विचित्र जंतु है। पशु एवं पक्षियों के मिश्रित लक्षण इसमें पाए जाते हैं, यानी पशु और पक्षी के दोनों लक्षण इसमें पाए जाते हैं। पानी के अंदर भी जीवित रह सकता है ये जानवर। प्लेटिपस जो है पानी के अंदर भी जीवित रह सकता है, लंबी सुरंगें खो सकता है। 4 पैर वाला पक्षियों की तरह अंडा देने वाला जानवर है, यानी ये अंडा पक्षियों की तरह देता है लेकिन 4 पैर वाला है, इसलिए इसको पशु की श्रेणी में रखा गया है, और पक्षी की श्रेणी में अंडा देता है इसलिए रखा गया है। एमू यहाँ का सबसे फेमस है। एमू याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का, यह बड़े आकार का पक्षी है जो कि शुतुरमुर्ग की अफ्रीका में जो पाया जाता है। शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से अफ्रीका में। तो अफ्रीका में शुतुरमुर्ग पाया जाता है, तो इसी शुतुरमुर्ग के जैसा ही एमू होता है। उड़ नहीं सकता है लेकिन तेज गति से दौड़ सकता है। कोकाबुर्रा, एक लाफिंग जैकास भी इसे बोलते हैं। कोकाबुर्रा क्या बोलते हैं? लाफिंग जैकास भी बोलते हैं। इसकी बोली विचित्र हंसी जैसी होती है, विचित्र हंसी जैसी इसकी बोली होती है। यह भी एक जानवर है। लॉयर बर्ड, लॉयर बर्ड सुंदर पक्षी है, नकल करने में बड़ा कुशल होता है। ये दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्ते के भौंकने, कारों के हॉर्न की आवाज़ का नकल कर लेता है, इसीलिए इसे लॉयर बर्ड बोलते हैं। डिंगो डिंगो डॉग भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक जंगली कुत्ता है। डिंगो डिंगो डॉग जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक जंगली कुत्ता है। उसके बाद जो है अगला हमारा लॉन्गेस्ट रिवर इस कॉन्टिनेंट का कौन सा है? इस कॉन्टिनेंट का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है मुल्ले डार्लिंग नदी। याद रखिएगा, डार्लिंग सबसे आपको याद रहेगा। डार्लिंग नदी जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। यहाँ के कृषि जो मात्र 4% विभाग पर ही कृषि होती है। मैं आपको बताया था कि प्यासी धरती का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, प्यासी धरती का देश, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थलीय ज़्यादा है। मात्र 4% भूमि पर ही कृषि होती है, जहाँ मुख्य रूप से गेहूँ सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। इसके अलावा जौ, मक्का, चावल, गन्ना, तंबाकू और कपास, ये नकदी फसल हो गया इत्यादि उपजाए जाते हैं। भेड़ पालन के संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया का जो प्रमुख फेमस है मेरिनो भेड़ यहाँ पाया जाता है। कौन सा भेड़ पाया जाता है? मेरिनो भेड़। क्यों फेमस है देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। सबसे अधिक भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं विश्व में। ऊन के लिए मर्रे डार्लिंग नदियों के बीच इसके लिए उपयुक्त माहौल होता है। मतलब ये जो भेड़ों का पालन होता है मुख्य रूप से मर्रे और डार्लिंग नदियों के दोआब में, यानी उनके बीच जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं उसी ग्रासलैंड में इनका पालन होता है भेड़ों का। मेरिनो जाति की भेड़ यहाँ पर पाली जाती है। चरागाह को स्टेशन कहा जाता है। याद रखिएगा, भेड़ों के चरागाह जो होते हैं, पशुओं के या भेड़ों के जो चरने का जगह होता है, भेड़ों के चरागाह को क्या बोलते हैं? स्टेशन बोलते हैं। भेड़ों के चरागाह को क्या बोलते हैं? स्टेशन बोलते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया में अन्ना क्रीक मवेशी फार्म लगभग 31,000 किलोमीटर में विस्तृत है। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बृहत स्तर पे यहाँ पर भेड़ों का पालन यानी पशुओं का पालन होता है, क्योंकि घास का मैदान जहाँ भी पाया जाता है वहाँ पशुपालन होगा ही, वहाँ पशुपालन होगा ही। पशुपालन होने से वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री भी लगती है, जैसे कि मीट प्रोसेसिंग का, और भी जैसे में अगर भेड़ है तो उससे ऊन का उत्पादन होता है। तो 31,000 किलोमीटर में जो है किलोमीटर स्क्वायर में साउथ वेस्ट में एक अन्ना क्रीक नाम क्या है मवेशी फार्म का? अन्ना क्रीक मवेशी फार्म, उसको स्टेशन बोल सकते हैं है।
स्टेशन में काम करने वाले यानी इस फार्म में, यानी पशुपालन के फार्म में काम करने वाले मजदूरों को जेकारू बोलते हैं। ये भी सब जरा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा, जेकारू बोलते हैं। इस स्टेशन में काम करने वाले मजदूरों को क्या बोलते हैं? जेकारू बोलते हैं। उसके बाद कहता है ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक विश्व में 40% भंडार है किसका? यूरेनियम का और बक्साइट का। फेमस है, याद रखिएगा। यूरेनियम और बक्साइट का 40% विश्व का ऑस्ट्रेलिया में भंडार है, सबसे, जो कि सबसे अधिक है। उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों का, बक्साइट का और ऑस्ट्रेलिया का। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। ये सिडनी और पर्थ किधर है मैं मैप पर दिखाऊंगा। कुल लंबाई 4000 किलोमीटर है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर और सब प्रथम श्रेणी का बंदरगाह भी है। ये बातें आपको दिखेगी। अब आइए मैप पर देखते हैं कुछ बातें। देखिएगा, इसको ज़रा रफ कर लेता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। इसको ज़रा साफ कर लेता हूँ। अभी बताया ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे जो कि सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। ये हमारा सिडनी शहर है और यहाँ हमारा पर्थ शहर है। ये सिडनी को पर्थ से जोड़ता है कौन सा? ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे जो है सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। उसके बाद ये देखिएगा डार्लिंग नदी है, ये डार्लिंग नदी है। इसी डार्लिंग नदी, ये मूड़े रिवर यहाँ से दिख रहा होगा, इसी डार्लिंग और मूड़े नदी के पास जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं, इसी ग्रासलैंड को डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। बाकी कुछ ग्रासलैंड इस रीजन में भी पाए जाते हैं जिसे सवाना का घास का मैदान के यानी उष्ण घास के मैदान की कैटेगरी में आते हैं, और ये हमारा शीतोष्ण घास के मैदान के कैटेगरी में आता है। तो ये सारी बातें हैं आपको मैंने बताया। और भी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ रहा तो मैं अगला वीडियो में लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।